मोदी जी हिंदुत्व जगा रहे हैं। अरे हिंदुत्व जगा रहे हैं, देश में और लोग भी तो हैं। जगाने से क्या आपको भोजन मिल जाएगा? हिंदू लोग ही परेशान हैं। आप बताइए कि हम भी सुने नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे लेकिन फिर भी वोट देंगे तो मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व को जगाने आए हैं। ये नहीं ये 2 रुपए में जो ट्वीट करते हैं और कुछ गोदी मीडिया है जो उनको एकदम से क्या कहें उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसको चारों ओर सर्कुलेट करती है। ये 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे और हिंदुत्व को जगाएंगे। जिस दिन भूख लगेगा उस दिन सारा हिंदुत्व मर जाएगा। निर्भरता का बात का आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं होता है कि जाके तुम ठेला लगा दो, रिक्शा लगा दो। कोई ठेला वाला चाय वाला का बेटा नहीं चाहेगा वो बाप की उसका बेटा भी चाय बेचे जाके। मोदी जी का आत्मनिर्भरता है कि पकौड़ा तलना भी आत्मनिर्भरता हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं। राहुल गांधी पप्पू बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं केस करने जा रहे थे, वो इनके तरह छोटी मानसिकता के नहीं है कि पप्पू बोल दिए तो जाके डिफेम कर दिए। और यहाँ छोटी मानसिकता के हैं। मोदी जिस केस में हुआ, राहुल गांधी उस भाषण में क्लियरली 4 मोदी का नाम। राहुल गांधी से डर रहे हैं क्या? ये आपको साफ साफ दिखेगा, मोदी जी डर ही रहे हैं। मोदी जी लोकसभा में एक जगह है आप पूरे जनता से पूछ लीजिए, एक जगह पार्लियामेंट है जहां मोदी जी फेस करते हैं कोई भी पक्ष को। अब वो चाहते हैं वो भी उनका पर्सनल आवास बन जाए। आपको उस टाइम मोदी जी के बात पे विश्वास हो गया था? नहीं, उस टाइम प्रधानमंत्री के बाद पे आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब आप जानते हो झूठा ही है। 15 लाख रुपए आपको मिला है? हमको तो कहाँ मिला, हमको तो उस वक्त विश्वास तो हो गया। प्रधानमंत्री बोल रहा है कैंडिडेट पे कैसे विश्वास कर लिए? हम प्रधानमंत्री आया था उस देश का प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है चुनाव जीतने के बाद। देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे। मतलब आप बोल ही रहे हैं वो झूठा है तो हम भी तो यही कह रहे हैं। आप आने का आज तक उनको हिम्मत नहीं हुआ। वो शायद इस देश का एक राज्य छोड़ के वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मणिपुर में आग लगा हुआ था तो वो चले गए अमेरिका योगा दिवस मनाने। विदेश में जाके कितना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाके भी वैसे ही करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उस देश में जाके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो उसी तरह उन्नाव कोई ऑफिशियल मीटअप उनका रहता है। आज ऑस्ट्रेलिया में एक दौरा पे गए थे अभी कुछ दिन पहले, पूरा तारीफ हुआ यहाँ के मीडिया में कि वहाँ मोदी इज द बॉस करके। बाद में पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल विजिट था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में जाके बुला, एक दूसरे पे नफरत फैलाने का। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हर धर्म हर जात के लोग को उतना ही हक है जितना इस मोदी जी को बताएंगे। पहले भाजपा वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, अब भाजपा अपने कारखाने में बैटरी का भी उत्पादन कर रही है। अच्छा, कैसे? ठीक है ना, जैसे शरद पवार वाला मामला देखो, उनका घड़ी खराब हो गया था, भाजपा का बैटरी लगा, ठीक है ना, अजीत पवार उसमें गए और उस बैटरी से कन्वर्ट होकर उनका जो घड़ी था एकदम फास्ट चल रहा है। रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी हम पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास खड़े हैं और यहाँ पे NSUI के कुछ छात्र हैं जो यहाँ पे बैनर लगाए हैं और लिखे हैं नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने हेतु यज्ञ। मतलब ये लोग नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने हेतु यज्ञ करवा रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि जहाँ हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा है वहाँ पे ये नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि क्यों देने की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि क्यों देने की बात कर रहे हैं आप? ये 5 पॉइंट पर जो आज ये रखा गया था हवन, बढ़ती बेरोजगारी। आज इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर आज इस देश में मोदी जी के राज में ही आया है। उसके बाद ये राहुल गांधी की सदस्यता भी पहली काम बताते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, मोदी जी तो बोले आत्मनिर्भर बनिए। 2018 में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था अनएम्प्लॉयमेंट का इस देश में। उसके बाद कोविड का बहाना दिया गया। कोविड से पहले ये रिकॉर्ड तोड़ा गया था, हालांकि 2018 में ही टूट गया था। मोदी जी से आत्मनिर्भरता का बात का आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं होता है कि जाके तुम ठेला लगा दो, रिक्शा लगा दो। कोई ठेला वाला चाय वाला का बेटा नहीं चाहेगा वो बाप की उसका बेटा भी चाय बेचे जाके। मोदी जी का आत्मनिर्भरता है कि पकौड़ा तलना भी आत्मनिर्भरता है। वो दूसरा इस देश में पहली बार हुआ कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक सदस्य जो लोकसभा का सबसे मजबूत लीडर था उसको सदस्यता ही रद्द कर दी गई। अब बोल रहे हैं कि लोकसभा का बहुत मजबूत लीडर है, लेकिन भाजपा वाले तो बोलते, पूरे देश का बोल रहे, भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं। राहुल गांधी पप्पू बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं केस करने जा रहे थे, वो इनके तरह छोटी मानसिकता के नहीं है कि पप्पू बोल दिए तो जाके डिफेम कर दिए। और यहाँ छोटी मानसिकता के हैं। मोदी जिस केस में हुआ, राहुल गांधी उस भाषण में क्लियरली 4 मोदी का नाम लिए थे, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और दो और मोदी में नाम अब ललित मोदी, हाँ 3 मोदी का नाम लेकर इस भाषण में बोला गया था। लेकिन उस पे ये केस लगाया कि पूरे मोदी समाज को ये गाली दिया गया था और ये केस में कहीं भी 2 साल का सजा नहीं होना था, ये 1 साल का ही सजा था। लेकिन अब ये जुडिशरी पे भी एक सवाल उठता है कि बार बार जो विपक्ष की तरफ उनका न्याय दिखता है। लिखे हैं कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई है, तो कहीं मोदी जी राहुल गांधी से डर रहे हैं क्या?
ये आपको साफ साफ दिखेगा, मोदी जी डर ही रहे हैं। मोदी जी लोकसभा में एक जगह है आप पूरे जनता से पूछ लीजिए, एक जगह पार्लियामेंट है जहां मोदी जी फेस करते हैं कोई भी पक्ष को। अब वो चाहते हैं वो भी उनका पर्सनल आवास बन जाए, इसीलिए वो ये ट्रायंगल शेप का एक बनाए भी हैं अपने घर, कि जहां वो आराम से रहें। कोई आवाज, जो एक आवाज उनको रोकता था उस सदन में बैठने से, जो चुपता था, उस आवाज को उस सदन से आज वो निकाल फेंके हैं। तीसरा है पटना विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव, इसका मतलब मोदी जी पे इसलिए हम लोग इसके लिए भी इल्जाम ठहरा रहे हैं कि 2017 में जब 100 वर्ष यहाँ पूरा हुआ था तो मोदी जी उसमें आए थे, उसमें उन्हें वादा करके गए थे नीतीश कुमार के साथ कि इस पटना विश्वविद्यालय जो कि गौरवान्वित ईस्ट का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, उसको इस केंद्र का दर्जा दिया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो लेकिन उस पे भी आज वो तो चुप है। आपको उस टाइम मोदी जी के बात पे विश्वास हो गया था? नहीं, उस टाइम प्रधानमंत्री के बाद पे आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब आप जानते हो झूठा ही है। 15 लाख रुपए आपको मिला है? हमको तो कहाँ मिला, हमको तो उस वक्त विश्वास तो हो गया। प्रधानमंत्री बोल रहा है इस बात कैंडिडेट, पे कैसे विश्वास कर लिए? हम प्रधानमंत्री आया था उस देश, एक देश का प्रधानमंत्री ये बात कर रहा है चुनाव जीतने के बाद। देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे। मतलब आप बोल ही रहे हैं वो झूठा है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं। आप हमारे आप बोल साथी रहे हैं हैं, कि झूठा है? आप मेरे साथ ही बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि झूठा है? तो नहीं हुआ ना, 6 साल हो गया, कहाँ कुछ बदलाव हुआ। अच्छा, उसके बाद मणिपुर हिंसा पर मोदी का मौन। हाँ, मौन है। 2 महीना से मणिपुर में हिंसा चल रहा है। मोदी जी उस वक्त में तमाम रैली हो जाता है। हैदराबाद में निकाय चुनाव होता है तो वो वार्ड पार्षद जितवाने चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का आज तक उनको हिम्मत नहीं हुआ। वो शायद इस देश का एक राज्य छोड़ के वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब मणिपुर में आग लगा हुआ था तो वो चले गए अमेरिका, योगा दिवस मनाने के लिए न्यूयॉर्क में योगा कर रहे थे, और यहाँ पर उनके चेला चपाटी से ढक रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाके कितना भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाके भी वैसे ही करते हैं, ऐसा लगता है कि वो उस देश में जाके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो उसी उन्नाव कोई ऑफिशियल मीटअप उनका रहता है। आज ऑस्ट्रेलिया में एक दौरा पे गए थे अभी कुछ दिन पहले, पूरा तारीफ हुआ यहाँ के मीडिया में कि वहाँ मोदी इज द बॉस करके। बाद में पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल विजिट था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में जाके बुलाए थे उस प्रोग्राम में कि आप आइए। भाजपा का वो प्रोग्राम था, भाजपा के लोगों का प्रोग्राम था, और वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को उस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, ना कि मोदी जी इनवाइटेड थे उस प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पे है 5वां में है नफरत अशांति फैला रहे भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि। नफरत कैसे फैला रहे हैं भाई भाजपा? आप एक बार फोकस कर लीजिए। नशे में हैवान बना बीजेपी नेता युवक के ऊपर किया पेशाब। बस इससे ये नफरत, ये संकोचित मानसिकता है जो आज की वो जात व्यवस्था के ऊपर, धर्म में वो एक दूसरे पे नफरत फैलाने का। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हर धर्म हर जात के लोग को उतना ही हक है जितना इस मोदी जी को हक है। इसका यही सद्बुद्धि उनको देना है कि संविधान देश का कहता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हर जात हर धर्म के लोग को है, ना कि उनका नेता शराब के नशे में सिगरेट पीता हुआ किसी दलित व्यक्ति के ऊपर, ट्राइबल व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दे। और ये पेशाब मध्य प्रदेश में भी भारी पड़ेगा और मोदी जी को भी भारी पड़ेगा। शिवराज मामा और मोदी चाचा दोनों पर ही भारी पड़ेगा। ऐसा देश है जहाँ सब कोई मिल के रहते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि भाजपा नफरत फैलाती है। ऐसे तो कोई मिल के नहीं रहता एक दूसरे पे पेशाब करके। तो अब इनकी मानसिकता वैसी होगी, इसमें भाजपा को आप कैसे, तो इसमें भाजपा को कैसे लपेट रहे हैं आप? भाजपा का नेता है मैडम ये, तो किसको लपेटेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने ऐसा आपको 10 उदाहरण मिल जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, सर्च करिए ना, सर्च करिए ना। अरे कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है ना, उन्नाव का जो रेप कांड हुआ उसमें भाजपा का विधायक है। वो भाजपा का बड़ा मोहर लेबल लगा है उसके कंधे पे, समझ रही है ना। विधायक भाजपा से, भाजपा के टिकट पर विधायक बना। और विधायक छोटा मोटा चीज नहीं होता है, मैंने उसको 60-70 हजार 1 लाख लोग आदमी वोट देता है उसको। और वो क्या किया कि एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसको कितने दिन तक भाजपा ये दी, संरक्षण दी। चिन्मयानंद का नाम सुनिए आप। चिन्मयानंद को कितने दिन भाजपा अपने मैंने जो उसका ये है सुरक्षा गृह है वहां रखती है भाजपा अपने कार्यालय में। तो भाजपा में जितने बैड एलिमेंट के लोग हैं ना, उनके लिए वैसा ही इकोसिस्टम तैयार किया जाता है कि मतलब जितना बैड एलिमेंट आप रहिएगा उतना बढ़िया इकोसिस्टम भाजपा में आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मतलब एक बात और पूछना चाहेंगे, जितने भी रेपिस्ट वगैरह वो लोग हैं जो भी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं? नहीं, तो अभी 2 उदाहरण आपको बताएंगे। पहले भाजपा वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, अब भाजपा अपने कारखाने में बैटरी का भी उत्पादन कर रही है। अच्छा, कैसे? ठीक है ना, जैसे शरद पवार वाला मामला देखूंगा, घड़ी खराब हो गया था, भाजपा का बैटरी लगा, ठीक है ना, अजीत पवार उसमें गए और उस बैटरी से कन्वर्ट होकर उनका जो घड़ी था एकदम फास्ट चलने लगा। तो ये भाजपा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। भाजपा ऐसा कंपनी बन गई है ना, जैसे ITC एक कंपनी है, सारा मल्टी प्रोडक्ट बनाती है। अब भाजपा भी मैंने अभी देश में राजनीति कर रही है, अब भाजपा के मन में आ गया कि राजनीति के साथ साथ व्यवसाय भी किया जाए। तो भाजपा देश की जनता के विषय में नहीं सोच रही है। भाजपा संविधान का एक इंपॉर्टेंट टर्म भूल गए कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में नागरिक का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जुडिशरी का देखिए, राहुल गांधी जी का जो मैटर चल रहा है उसमें आप देखिए कि जुडिशरी में आज क्या सिस्टम है कि जो कॉलेजियम का
प्रावधान है, उसमें जब तक कॉलेजियम से सिफारिश करके भेजा जाता है कि इन जजों को इस राज्य में नियुक्त करना है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी है, वो केंद्र में हो या रेस्पेक्टिव स्टेट में हो, तो उन लोग का क्या रोल रहता है कि वो लोग इसलिए नाम पास नहीं करते हैं कि जब तक उनके व्यक्तिगत और उनके अपने स्वहित के लोग उस कॉलेजियम में उनका नाम रिकमेंड नहीं होता है, तब तक वो नाम पास नहीं होता है। राहुल गांधी जी के भी जो जजमेंट आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने वहाँ ये कर दिया, खारिज कर दिया उनके अपील को, उनके मतलब जो रिक्वेस्ट था उनका कि भाई मेरा जो सजा है उसको ये किया जाए, तो उसमें भाजपा का जो स्वार्थ था वो निहित था। वहाँ जो जज लोग बैठे हैं, मैं उसका ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नियुक्ति हो रहा है और ये नियुक्ति जो कॉलेजियम के तहत होता है, उसमें जब तक जो नियुक्त करने वाले लोग हैं उनके मन के लोग वहाँ नहीं पहुंचे, तब तक उसका नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये साफ तौर पे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी से आप लोग खुश नहीं है, भाजपा से आप लोग खुश नहीं है, सही है? क्यों खुश रहेंगे आप बताइए? मैंने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, होता है ना कि आदमी, एक आम नागरिक सोचता है कि हमारे पास थोड़ा सा कुछ अथॉरिटी रहता है तो किसी को तकलीफ में देके सोचता है कि भाई उसका हम तकलीफ दूर कर देंगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई। मोदी जी हिंदुत्व जगा रहे हैं। अरे हिंदुत्व जगा रहे हैं, देश में और लोग भी तो हैं। जगाने से क्या आपको भोजन मिल जाएगा? हिंदू लोग ही परेशान हैं। आप बताइए कि हम भी सुने नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी वोट देंगे तो मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व को जगाने ये 2 रुपए में जो ट्वीट करते हैं, और कुछ गोदी मीडिया है जो उनको एकदम से क्या कहें उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसको चारी ओर सर्कुलेट करती है। ये 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि रोटी नहीं खाएंगे और हिंदुत्व को जगाएंगे। जिस दिन भूख लगेगा उस दिन सारा हिंदुत्व मर जाएगा। बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ा है। हम भी हिंदू हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं है जो चाह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो? चाह रहे हैं कि मणिपुर का जो हिंसा है, मानवता सबसे बड़ी बात है, वहाँ जो आदमी जल रहे हैं, एक 24 घंटे में देखिए 9 लोगों की मौत। कोई भाजपा का नेता कोई किसी के ऊपर पेशाब करे, लेकिन वो पेशाब देखिए, पेशाब वो व्यक्ति पे नहीं किया है, वो पेशाब किया है भारत के संविधान पे, भारत की व्यवस्था पे और इस सरकार पे भी, कि आप किस तरह के सरकार हैं जो आपके सरकार में कोई पेशाब करने वाला छुट्टा घूम रहा है। तो 2024 में आप लोग पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं? एकदम बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। बदलाव बिहार से होगा, बदलाव पूरे देश से होगा और युवा करेंगे बदलाव। यहाँ पे बहुत सारे NSUI के छात्र थे जिनका कहना है कि 2024 में हम लोग को बदलाव चाहिए। अपनी माँ यज्ञ करवा रहे थे, अपने 5 मांगों को यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलिए। देखिए, जैसे आप बार बार बोल रही हैं कि मोदी जी जो है वो एक्सटर्नली जाके बहुत सारा काम किए हैं, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपका घर है, ठीक है, अंदर से पूरा टूटा पड़ा है, आप बाहर से उसको डेंटिंग पेंटिंग करा रहे हैं, ठीक है। आप पहले क्या ठीक कराइएगा? बाहर से उसको डेंट पेंट करेगा, पहले इंटरनल इंजरीज को हील करेगा? आप क्या करिएगा? आपसे पर्सनली अंदर से करेगा। देश जो है इट इज फॉलिंग अपार्ट। मणिपुर वाला केस देखिए, उसमें उन्होंने कंप्लीटली उस केस को क्या किया, बॉयकट कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं हिंदुत्व ला रहे हैं, प्रियम्बल का कुछ बेसिक लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सोवरेन सेक्युलर मतलब वो नेशन जो सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनको इक्वली रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, ना कि एक रिलीजन को डोमिनेटिंग बना के। हाँ, इसी वीडियो में कुछ लोग कमेंट करने आ जाएंगे बिल्कुल, कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, बिल्कुल सेक्युलर से मतलब नहीं है, तो उनकी गलती है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली या तो एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ये हमारे देश की एक बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज है। सेक्युलरिज्म एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग है जो और सारी कंट्रीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, और हम लोग लकी हैं जो कर रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि एक सिंगल डोमिनेटिंग रिलीजियस नेशन बने, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पे NSUI के बहुत सारे छात्र थे जो अपनी मांग को लेके और मोदी जी को सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे यज्ञ करवा रहे थे। वीडियो में इन्होंने जो कुछ भी कहा वो तो आप सुन ही चुके हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और यहाँ पे ये जो यज्ञ हुआ है उसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।